धर्म प्रेमियों, जय भगवान। अनमोल रतन के चैनल के इस नए रत्न रूपी वीडियो में मैं मनीषा जैन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्रेमियों, मनुष्य अपना अधिकांश जीवन भौतिकवादिता में ही व्यतीत कर देता है, जबकि वह भली भांति जानता है कि यह सत्य नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि मनुष्य बड़ी ही विचित्र रचना है हमारे सबके प्यारे ईश्वर की। आज तक कोई भी इस मनुष्य की मनोवृत्ति को समझ नहीं पाया है, क्योंकि ना तो हम इसे मूर्ख कह सकते हैं और ना ही हम इसे बुद्धिमान। अक्सर मैं कहती हूँ कि मनुष्य जो जानता है वो उसे मानता नहीं है, और जो मानता है वह जानता नहीं है। बहरहाल, आज एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक बार महान दार्शनिक सुकरात आईना लेके अपना चेहरा देख रहे थे। जहाँ तक आपको विदित हो, सुकरात कुरूप थे। वो इतने सुंदर नहीं थे, किंतु उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनका मनन और इस दर्शन के चिंतन के मनन से प्राप्त मंथन सबकी राहें प्रशस्त करता था। बहरहाल, मनुष्य भौतिकवादिता में ही जीना पसंद करता है, जैसा कि मैंने अपनी बात के प्रारंभ में ही कहा। तो सुकरात आईना देख रहे थे, अपने आप को देख रहे थे कि उनका एक शिष्य धीरे धीरे कक्ष में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही शिष्य ने देखा कि उसके गुरुदेव अर्थात सुकरात आईना देख रहे हैं जो कि कुरूप हैं, उसके मुख पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आ गई। सुकरात ने भांप लिया कि शिष्य क्यों मुस्कुरा रहा है। सुकरात ने कुछ ठिठोली करते हुए कहा, अरे बेटा, मैं जानता हूँ तुम यही सोच के हंस रहे हो ना कि मेरे जैसा कुरूप व्यक्ति शीशा क्यों देख रहा है, आईना क्यों देख रहा है, अपने आप को क्यों देख रहा है। शायद तुम्हारे मन में विचार कौंधते हो, कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। ऐसा कह के सुकरात स्वयं पर ही हंस पड़े। शिष्य कुछ लज्जित सा हो गया और उसने लज्जावश अपना शीश नीचा कर लिया। किंतु अधीर मन कहाँ माने प्रेमियों। किंतु उसने पूछ लिया, गुरुदेव, जब आप जानते हैं कि आप कुरूप हैं, सुंदर नहीं हैं, तो आप अपना चेहरा इस आईने में क्यों देख रहे थे? इस चेहरे को देख के आप क्या जानना चाहते थे? आप क्या देखना चाहते थे? कृपा कर मेरी शंकाओं का समाधान करें और मेरे जैसे अधम व्यक्ति की इस भूल को क्षमा करें। मैं आप पर हंस रहा था, ऐसा नहीं है गुरुदेव। मेरी मूर्खता मुझे लज्जित कर रही थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर शिष्य उनके चरणों में गिरने लगा। सुकरात ने बड़े ही प्रेम से उठाया। प्रेमियों, गुरु तो वैसे भी करुणा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। अथाह प्रेम का समंदर भरा होता है उनके हृदय में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि संसार में गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। ईश्वर को भी
ईश्वर को भी गुरु के पश्चात स्थान दिया गया है, गुरु से पहले नहीं। बहरहाल सुकरात ने बड़े प्रेम से शिष्य को उठाया और अपने हृदय से लगाया। उसके माथे पर प्रेम से अपना हाथ फेरते हुए उसके शीश पर एक प्रेम भरा चुंबन दिया और कहा, अरे ना बेटे ना, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ये सामान्य सी बात है बेटा। बहरहाल जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है कि मैं अपने आप को क्यों देख रहा था, मेरे जैसा कुरूप व्यक्ति स्वयं को क्यों देख रहा था, तो इसका उत्तर यह है पुत्र कि मैं ये देख रहा था कि मेरा चेहरा अवश्य कुरूप है, किंतु मेरे कार्य, मेरे कृत्य इतने अच्छे होने चाहिए कि मेरी कुरूपता उन कार्यों से ढक जाए। पुत्र, मनुष्य का भौतिक चेहरा, भौतिक बनावट, उसका भौतिक वातावरण चाहे जैसा भी हो, किंतु पहचान उसके आंतरिक मूल्यों से होती है, उसके आध्यात्मिकता के ऊंचाई के शिखर को होती है। पुत्र, यदि हम नीम की बात करें तो नीम कितना कड़वा है, किंतु फिर भी नीम में नारायण का वास है, क्योंकि जब हम नीम को खाते हैं, नीम के पत्ते खाते हैं, तो अवश्य वो कड़वे लगते हैं, किंतु वो रोग रहित होते हैं। उसकी आंतरिक जो बनावट है, जो उसकी कार्यकुशलता है, वो उसे नारायण का स्थान दिलाती है। इसीलिए मैं अपना चेहरा देख रहा था। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, मेरे जैसे मूर्ख का एक और प्रश्न है। सुकरात ने कहा, ना बेटे, मूर्ख नहीं, जिज्ञासु, क्योंकि जो प्रश्न नहीं करते वो मूर्ख नहीं होते, वो तो जिज्ञासु होते हैं। पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आप इसलिए अपना मुख देख रहे थे तो जो सुंदर लोग हैं उनको अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए ना? सुकरात ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, ना पुत्र ना, ऐसा नहीं है। जो सुंदर हैं उन्हें भी अपना चेहरा देखना चाहिए। वो इसलिए देखना चाहिए बेटा, क्योंकि वो सदा ये याद रख सकें कि वो कोई ऐसा कृत्य न कर दें कि जिससे उनकी सुंदरता लुप्त हो जाए। बेटा, कुरूप इसलिए अपना चेहरा देखता है, मेरे जैसा व्यक्ति, ताकि मेरे गुण, मेरी सुंदरता, मेरी कुरूपता को ढक ले। और सुंदर व्यक्ति इसलिए अपना चेहरा देखें ताकि उनकी सुंदरता लुप्त न हो सके, उनकी सुंदरता पे कालिक न लग सके। हमारे गुण ही हमारी पहचान है पुत्र। हमें सदा गुणवान रहना चाहिए और भौतिकता को छोड़ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्रेमियों, यह कहानी सुनने में तो मात्र एक कहानी लगती है, किंतु यह हमें गहरा संदेश देती है। आज जहाँ तक हम देख रहे हैं, मनुष्य भौतिकता में इतना डूबा हुआ है, इतना तल्लीन हो रहा है कि आध्यात्मिकता होती क्या है उसे पता ही नहीं है। प्रेमियों, मुझे एक बात बड़ी चुभती है, जब कोई कहता है ना, मनीषा, हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, कुछ दिखावा करना चाहिए। प्रेमियों, यदि ऐसा है तो मैं तो देख ही नहीं सकती, तो क्या मुझे व्यक्तियों की पहचान नहीं है? ना प्रेमियों ना, ये दो आंखें मुझे कभी भी बाध्य नहीं कर सकती है किसी की अंतर में झांकने के लिए, किसी की अंतर दशा को देखने के लिए, किसी के व्यक्तित्व को देखने के लिए, किसी के गुणों का
बखान करने के लिए। प्रेमियों, भगवान को आज तक हम सब में से किसी ने नहीं देखा है। मैं आम मनुष्यों की बात कर रही हूँ। संत महात्माओं को तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम, किंतु मेरे जैसे तुच्छ व्यक्तियों ने भगवान को देखा नहीं है। किंतु फिर भी हमने हमारे मन में एक छवि बनाई हुई है ना। हम जब भी परेशानी में होते हम कहते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो। हमने उसे देखा नहीं है, किंतु हमारा विश्वास है कि भगवान हमारी मदद करेगा। ये भगवान का गुण ही तो है कि वो हम जैसे पापी व्यक्तियों की भी मदद करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं तो जब जब परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, ठोकर खाती हूँ, गिर जाती हूँ, मैं मेरे भगवान को आवाज़ देती हूँ और वो आप में से किसी का भी रूप धर के आता है और मेरी मदद कर जाता है। मेरा इस कथांश को सुनाने के पीछे आप सभी से यही अनुरोध है कि भौतिकता को छोड़ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होइए। मनुष्य के गुणों की ओर देखिए, उसकी सुंदरता को नहीं। वो सुंदरता किस काम की जो मृत्यु के पश्चात अग्नि के हवन कुंड में धू धू कर जल जाए। गुण सदा जीवित रहते हैं। आज भी जब हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री राम। कोई ऐसा नहीं कहता जय श्री रावण। हमें राम जी के गुण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहरहाल, मैं अधिक शब्दों का जाल बुनकर आपका समय नष्ट नहीं करूंगी। भौतिकता को छोड़ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होइए। इसी संदेश के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भगवान।